एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, जिसमें कि त्रिकोणमिति का शानदार सा प्रश्न है। इससे पहले हम 1 नंबर का प्रश्न करवा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वाले वीडियो को जाके देखिए, है ना। बाकी इसको आप समझिए। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है, और ये PR क्या है, कर्ण है, PQ क्या है, लंब है, और QR हमको आधार है, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हम आएंगे जब हल में, तो हमको क्या निकालना है, QR। और QR बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। कर्ण जो सबसे बड़ी वाली भुजा है PR का स्क्वायर घटा PQ का होल स्क्वायर। सर PR क्या है, आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी वाली आपको दिख जाएगी 13 का स्क्वायर करेंगे घटा 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 गुना 13 169 होगा, 12 गुना 12 144 होगा, घटेगा सर 25 का वर्गमूल होगा 5। CM लगा दीजिए आप, ठीक है। CM स्क्वायर आया होगा तो स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा CM। अब यहाँ से बात आ गई, ये हमको मिल गया 5 CM। अब हमको निकालना क्या है भाई, तो आप भी देख सकते हैं, हमको कह रहा है tan P माइनस cot R। आपको पता है जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण नहीं होगी बल्कि ये लंब होगी, और ये जो बड़ी वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और कर्ण वही 13 जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके लिए ये क्या है, इस R के लिए ये लंब है, ये आधार है, कर्ण वही है। इस P के लिए ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि इसको जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा आधार, और ये कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं tan P बराबर, tan बराबर क्या होता है, P बट्टे B होता है, आप सभी को मालूम है। यहाँ से देखिए P का मान 5, B का मान 12, 5 बट्टे 12, CM लिखेंगे, CM कटिए जाएगा, 5 बट्टे 12 बचेगा। cot R की बात कर रहे हैं सर, cot R, cot बराबर क्या होता है, tan बराबर P बाई B, तो cot बराबर B बट्टे P। B कितना है, यहाँ से देखिए B 5 है, इसके लिए B यही ना हुआ, ये लंब हो गया तो ये आधार है, 5 बट्टे 12। अब दोनों को घटाते हैं, दोनों को घटाएंगे। सवाल क्या कर रहा था, tan P माइनस cot R निकालने के लिए। तो tan P माइनस cot R कहने का मतलब 5 बट्टे 12, फिर घटा 5 बट्टे 12, घट करके 0 आ गया इसका आंसर। इस सवाल का आंसर आपने देखा क्या आ गया, 0। एंगल आप देख लीजिए, यहाँ से अगर बात करेंगे P के लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। इसके लिए बात करेंगे तो इसके सामने यहाँ पे जो है ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण तो वही रहेगा। त्रिभुज को उलटने पुलटने पर कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होगा, लेकिन कर्ण जो है कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए एक तीसरा प्रश्न है, पेज ले लेते हैं अगला। 3 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम लेते हैं। बराबर कह रहा है 3 बट्टे 4, तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे इसके मान को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में आइए, हल में गिवन क्या दिया गया है, दिया है sin A बराबर 3 बट्टे 4 आपको दे रखा है। तो sin बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, P बट्टे H होता है ना। लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब P हो गया, H हो गया कर्ण। हमको बच गया क्या भाई, आधार B निकालना है। तो B बराबर आपको पते है कि बड़की में से छुटकी को घटाना। B निकालने के लिए कर्ण में से H माइनस P करेंगे आप। H का मान कितना है बाबू, 4 है, और इसका मान 3 है। 4 चौके 16, 3 तिया 9, घटेगा √7 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे, समझिए यहाँ पे हम निकाल चुके हैं B का मान। B क्या है भाई, आधार है, आधार को भी बोलते हैं बेस। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, साइन तो दिया हुआ था cos A। cos A की बात होगी, एंगल ये है, cos बराबर क्या होता है, अनुपात B बाय H। B का मान देखिए, B का मान कितना निकला है, √7, और H का मान आपको मालूम है 4, ठीक है। cos निकल गया, cos बराबर B बाय H होता है। B कितना निकल गया, √7, H कितना है 4। अब tan निकालना है, tan बराबर क्या होता है, P बट्टे B। P कितना है बाबू, P कितना आप देख लीजिए, 3 बट्टे √7। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। दोनों प्रश्न बहुत ही शानदार है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।